हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कटहल बिरयानी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है दोस्तों, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। झट से इसे आप कुकर में डाल के बनाइए और मज़े से खाइए। इतनी डिलीशियस, इतनी शानदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है और टेस्ट में तो यकीन मानिए ये नॉनवेज बिरयानी को भी फेल कर देगी। इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो कटहल बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए कटहल। यहाँ हमने आधा केजी कटहल लिया है और इसे अच्छे से काट के धो लिया है और कुकर में इसे हमने 1 सीटी आने तक पकाया है। इसके बाद हमें चाहिए प्याज। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन प्याज को क्या करेंगे, हम एक कुकर में लेंगे तेल और उसे अच्छे से गरम करेंगे और गरम होते ही इन सारे प्याज को हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसे हमें फ्राई करना है। जैसे बिरयानी बनाते समय हमें प्याज को ब्राउन करते हैं ना, उस तरह से इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है 2 कप बासमती राइस। आप बासमती राइस कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हो। और यहाँ हमें जिस कप से चावल को नापा है उसी कप से हमें पानी को भी नापना है। हमने यहाँ 2 कप चावल लिया है तो हमें पानी 3 कप लेना है। 1 कप चावल में हम 1.5 कप पानी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चावल को धो के रख लेते हैं। इसे फुलाना नहीं है, बस धो के हमें रख लेना है। और यहाँ पे ये देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, निकाल के इसे एक प्लेट में रख लिया है। साथ ही में हम क्या करेंगे कि 2 बड़े चम्मच गरम दूध हमने लिया है और उसमें कुछ केसर के धागे ले लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर केसर पसंद हो, आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, हमने चावल को अच्छे से धो के रख लिया है। इसे भिगोना नहीं है, बस धो के रखना है। अब हम क्या करेंगे, उसी गरम तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ हमने लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 इलायची, 1 काली इलायची, 4 लौंग, 5 से 6 दाने काली मिर्च के, सहजीरा लिया है और साथ में लिया है हमने जीरा। और साथ में हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, जावित्री भी हमने इसमें ऐड किया है। और इसे थोड़ी देर हमें गरम तेल में चटकने देना है। अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है खड़े मसालों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया है जिसे स्लाइसेस में कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है। आप अपने तीखे के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हो। तो इसे हमें थोड़े अच्छे से पका लेना है। प्याज को अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो और प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी हम लोग भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ही सारे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक भी अच्छे से भून गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कटहल है उसे हम इसे डाल लेते हैं इसमें और कटहल को भी अच्छे से हम लोग भून लेते हैं तेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे जब तक कटहल हमारा भून रहा है तब तक हम बिरयानी का कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप दही। दही हमें फ्रेश यूज करना है, ज़्यादा खट्टा दही यूज नहीं करना है। साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में डालेंगे बिरयानी मसाला। आप बिरयानी मसाला कोई सा भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। तो इन सारे मसालों को अच्छे से हमें दही में मिला लेना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है कितने अच्छे से मिल चुका है। एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। और ये देखिए हमारे यहाँ कटहल भी अच्छे से भून चुका है। कलर बहुत अच्छा आया है भुना हुआ कटहल का। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी लो करेंगे या आप इसे बंद कर दो। उसके बाद हम जो दही वाला मसाला बनाए थे उसको डालेंगे और अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, तेज़ नहीं करेंगे जब तक कि मसालों को अच्छे से हम लोग कटहल में मिला ना लेते। तो यहाँ पे हम पहले मसालों को अच्छे से कटहल पे मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कटहल को अच्छे से मसालों में मिला लिया है। हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसे हमें लो फ्लेम में आराम से मसालों को 2 मिनट तक भूनना है।
आराम से लो फ्लेम में मसालों को जितना हम भुनेंगे ना तो बिरयानी का जो टेस्ट है वो और अच्छे से निखर के आएगा। हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो इसका टेस्ट है, जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है बहुत अच्छे से, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए अनियन जो हमने स्टार्टिंग में करके रखे थे। तो इसे अच्छे से चारों तरफ फैला के डालेंगे। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते को इसमें डालेंगे। अच्छे से चारों तरफ हमें फैला के डाल लेना है। अब इसके बाद हम डालेंगे चावल को भी अच्छे से हमें फैला के डाल लेना है, अच्छे से लेयर बना के इसमें डाल लेना है। और ये देखिए हमारा चावल अच्छे से हमने फैला के डाल लिया है। और हम फिर से इसके ऊपर में से जो फ्राइड अनियन है उसे अच्छे से फैला के डाल लेंगे। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते को भी अच्छे से फैला के डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी के करीब बिरयानी मसाला, बस ऊपर से हल्के से इस तरह से हमें स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे नमक भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चुटकी के करीब डाल के इस तरह से फैला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूध जो हमने पहले से रेडी करके रखा था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको केसर पसंद ना हो या आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम केसर वाला दूध को अच्छे से चारों तरफ फैला के डाल लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे घी हम यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब डालेंगे। घी डालने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो चावल में है उसमें नमी बनी रहती है, उसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आती है और टेस्ट तो बढ़िया आती है दोस्तों। तो चलिए हमने यहाँ सब कुछ डाल लिया। अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ हमने 2 कप चावल लिया था, तो 2 कप चावल में हम 3 कप पानी डालेंगे। और जिस कप से आप चावल लिए हो वही सेम कप से ही हमें पानी डालना है। तो यहाँ हमने 3 कप पानी डाल लिया है। अब हमें लगाना है कुकर का ढक्कन और इसे हमें मीडियम फ्लेम में गैस पे चढ़ा देना है। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर देनी है और 2 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे 2 सीटी आ चुकी है दोस्तों। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब ये खुद ब खुद इसका जब गैस अपने से निकल जाएगा तब इसका हम ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग कुकर का ढक्कन को खोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा बिरयानी कितना सुंदर, कितना लाजवाब दिख रहा है एकदम। आपको हम पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए एक एक दाना जो चावल का है वो कितना खिला खिला दिख रहा है, बिल्कुल भी ओवर कुकिंग इसकी नहीं हुई है। ये देखिए हम आपको साइड से निकाल के दिखाते हैं चावल। और ये देखिए हमारा चावल कितनी अच्छे से पक चुका है, एकदम शाइनी, एकदम खिले खिले हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, झटपट से हमारे कुकर में बनके तैयार हो चुकी है कटहल की बिरयानी। हम इसे हरी चटनी और दही के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो या रायते या कोई से भी आपको सब्जी इसके साथ लेनी हो ले सकते हो, लेकिन ये अकेले ही काफ़ी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हो कि वीडियो में कितने आसानी से और कितने कम समय में ये कटहल की बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है दोस्तों। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।